युधिष्ठिर ने कृष्ण और व्यास की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ किया ताकि एक निर्विवाद राजा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। श्यामकर्ण नामक एक घोड़े को 1 वर्ष के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया गया था और अर्जुन के नेतृत्व में पांडव सेना घोड़े का पीछा करती रही। जैसे जैसे घोड़ा भटकता गया, उसने जिन क्षेत्रों की यात्रा की उन सभी के राजाओं को युधिष्ठिर के शासन के अधीन होने या युद्ध का सामना करने के लिए कहा गया। जो भी परास्त होता वह हस्तिनापुर को कर देता। वृषकेतु ने इसी यज्ञ में एक युद्ध के दौरान राजा यवंत की पुत्री से विवाह किया। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से अर्जुन का एक पुत्र बभ्रुवाहन था। उस समय बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा था। राजा युधिष्ठिर के अधीन होने को तैयार नहीं हुआ और उसने अश्व रोक दिया। वह अर्जुन को अपना पिता नहीं मानता था। अर्जुन ने वृषकेतु को मणिपुर के राजा से युद्ध करने के लिए कहा और मारा गया। फिर अर्जुन ने स्वयं राजा पर आक्रमण किया और द्वंद्वयुद्ध में मारा गया। बभ्रुवाहन को अर्जुन से भी बड़ा योद्धा कहा जाता है। अर्जुन को अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाने का श्राप मिला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश के पितामह भीष्म पर आक्रमण करने के लिए एक नपुंसक राजकुमार श्रीखंडी को ढाल बनाकर तैनात किया गया था। भीष्म की माता गंगा ने अर्जुन को अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाने का श्राप दिया था। चित्रांगदा ने यह खबर सुनी और दौड़कर अपने पुत्र को बताया कि उसने किसे मारा है। जब बभ्रुवाहन को पता चला कि उसने अपने पिता को मार डाला है तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया। उसकी सौतेली मां उलूपी, जो स्वयं एक गंधर्व राजकुमारी थी, उसने ने अर्जुन को पुनर्जीवित करने के लिए नागमणि का प्रयोग किया। अर्जुन वृषकेतु के बिना नहीं रहना चाहता था क्योंकि वह युवा राजकुमार की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानता था, क्योंकि उसने राजकुमार को युद्ध के लिए कहा था। तब कृष्ण ने वृषकेतु को पुनर्जीवित किया। वर्ष के अंत में सभी हस्तिनापुर लौट आए। युधिष्ठिर का भारतवर्ष के निर्विवाद राजा के रूप में राज्याभिषेक हो गया। वृषकेतु और उनकी वधू का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया। इस घटना से पांडु वंश और हस्तिनापुर में अपार खुशियां छा गईं। युधिष्ठिर ने वृषकेतु को अंग प्रदेश का नरेश बनाया, जो दुर्योधन द्वारा उनके पिता को उपहार में दिया गया राज्य था। उन्हें पांडवों द्वारा बसाए गए शहर इंद्रप्रस्थ का भी नरेश बनाया गया। युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इसके बाद उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र परीक्षित ने हस्तिनापुर पर शासन किया। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के अंत में वृषकेतु की भूमिका महत्वपूर्ण है। महाकाव्य महाभारत कई अन्य विषयों के साथ साथ राजकला को भी छूता है। यह धर्म की बात करता है, अपने सत्य की रक्षा और रक्षा करने की। लेकिन किसी का सत्य दूसरे के लिए विष हो सकता है। यह आज भी सत्य है।